Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain new topic छोटी की मात्रा के सब पाठ 3 छोटी की मात्रा के सब. So my dear students, without time wasting, take out your Hindi परिवेश book and open chapter 3rd छोटी की मात्रा के सब. चैप्टर 3rd छोटी की मात्रा के सब. Okay students, what the name of chapter? छोटी की मात्रा के सब. आपके पाठ का क्या नाम है बेटा? पाठ 3 छोटी की मात्रा के सब. जैसा कि छोटी की मात्रा का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसे धीमी आवाज़ में और जल्दी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, छोटी की मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसे धीमी आवाज़ में और जल्दी बोलते हैं. ओके, जैसा लुक हियर, यहाँ पे दिया गया है कुछ पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर सितार, गिलास, चिड़िया, हिरन. यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है बेटा. इस पिक्चर को हम देखेंगे और इनका उच्चारण करेंगे कि हम सितार को कैसे राइट करेंगे. राइट किए हुए सितार को हम कैसे रीड करेंगे, उसका हम उच्चारण करेंगे. सब छोटी की मात्रा सी, तब आ की मात्रा ता, र, सितार. बेटा देखिए यहाँ पे ऐसे सामने से छोटी की मात्रा लगी हुई है. छोटी की मात्रा हमेशा जो व्यंजन के सामने ही व्यंजन के पहले लगाई जाती है. छोटी की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है. ओके, वंस अगेन, छोटी की मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं तब उसे हम धीरे और जल्दी बोलते हैं. छोटी की मात्रा हम हमेशा व्यंजन के पहले. फर्स्ट पिक्चर किसका बना हुआ है? सितार. फर्स्ट पिक्चर किसका बना है? सितार. स पे छोटी की, यहाँ देखिए स पे छोटी की मात्रा जो लगी हुई है वो व्यंजन के पहले लगी हुई है. सी, तपिया में ता, र, सितार. यहाँ देखिए बेटा गिलास का पिक्चर बना हुआ है. ग पे भी जो मात्रा है वो किसकी है? छोटी की है. किसकी मात्रा है? छोटी की है. और वो गिलास पे जो मात्रा लगी है वो व्यंजन के बाद है कि व्यंजन के पहले? व्यंजन के पहले लगा हुआ है. ग पे छोटी की मात्रा गी, ल पे आ की मात्रा ला, श, गिलास. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिक्चर किसका बना हुआ है? चिड़िया. यहाँ देखिए बेटा च और ड दोनों पे ही छोटी की मात्रा लगी हुई है. अब इनका हम उच्चारण कैसे करेंगे? च पे छोटी की मात्रा ची, ड पे छोटी की मात्रा डी, य पे आ की मात्रा या, चिड़िया. ओके, ह पे छोटी की मात्रा ही, र, न, हिरन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर किसका है? हिरन का. पढ़िए और समझिए. पढ़िए और समझिए. ओके, यहाँ देखिए छोटी की मात्रा पहले लगी है और ये स्लीपिंग लाइन है. ओके, पहले लगने का मतलब क्या है? ये व्यंजन पे के पहले लगेगी, यानी पहले अक्षर पे ही छोटी की मात्रा लगेगी. सेकेंड लाइन में फर्स्ट स्लीपिंग लाइन है, आफ्टर दैट छोटी की मात्रा है, देन आ की मात्रा है. ओके बेटा, सेकेंड लाइन में क्या होगा? पहले स्लीपिंग लाइन होगा, उसके बाद से छोटी की मात्रा, फिर आ की मात्रा का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा. नेक्स्ट लाइन में है छोटी की मात्रा पहले लगेगी व्यंजन पे, उसके बाद नेक्स्ट व्यंजन पे आ की मात्रा, लास्ट में जो है सिंपल, कोई मात्रा नहीं लगेगा. लास्ट में है
छोटी की मात्रा फर्स्ट एंड सेकेंड व्यंजन के पहले लगेगी। ओके, सो फर्स्ट रीड नाउ। द पे छोटी की मात्रा, बेटा द पे छोटी की मात्रा जो है व्यंजन के पहले लगे। द पे छोटी की मात्रा दी, न दिन। प पे छोटी की मात्रा पी, न पिन। ब पे छोटी की मात्रा बी, ल बिल। म पे छोटी की मात्रा मी, ल मिल। अब देखिए सेकेंड लाइन में क्या है, छोटी की मात्रा जो है मिडिल वाले यानी बीच वाले व्यंजन पे लगी हुई है। ओके, क व पे छोटी की मात्रा वी। त पे आ की मात्रा ता। यहाँ स्टैंडिंग लाइन का मतलब है ता की आ की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए तो पे आ की मात्रा भी राइट है। कविता। न द पे छोटी की मात्रा दी, य पे आ की मात्रा या, नदिया। देखिए बेटा यहाँ पे छोटी की मात्रा द पे यानी द मिडिल में ना बीच में व्यंजन है उस पे लगी है और लास्ट वाले व्यंजन पे आ की मात्रा लगी है, नदियाँ। र पे छोटी की मात्रा री, ये पे या की मात्रा या, दरिया। न पे छोटी की मात्रा नी, ये पे या की मात्रा या, बनिया। ओके, नेक्स्ट सिंबल क्या है, छोटी की मात्रा है और उसके बाद आ की मात्रा लगेगी। तो फर्स्ट स पे क्या है, छोटी की मात्रा लगी है और सेकेंड में वाले व्यंजन पे किसकी मात्रा है, आप की। स पे छोटी की मात्रा सी, त पे आ की मात्रा ता, र सितार। ग पे छोटी की मात्रा गी, ट पे आ की मात्रा टा, र गिटार। क पे छोटी की मात्रा की, त पे आ की मात्रा ता, ब किताब। ग पे छोटी की मात्रा गी, ल पे आ की मात्रा ला, श गिलास। ओके, अब लास्ट में जो सिंबल दिया गया है दो व्यंजनों पे छोटी की मात्रा लगेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, पहले व्यंजन पे और दूसरे व्यंजन पे भी छोटी की मात्रा लगा के हमें रीड करना है। ओके, त पे छोटी की मात्रा ती, थ पे छोटी की मात्रा थी, थी। ब पे छोटी की मात्रा वी, ध पे छोटी की मात्रा धी, विधि। न पे छोटी की मात्रा नी, ध पे छोटी की मात्रा धी, निधि। न पे छोटी की मात्रा नी, श पे छोटी की मात्रा सी, निसी। ओके, इज दैट क्लियर? बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ देखिए दो स्लीपिंग लाइन है, टू स्लीपिंग लाइन का मतलब है यहाँ पे हमें बिना मात्रा वाले शब्द राइट करना और यहाँ पे छोटी की मात्रा और बाद में स्लीपिंग लाइन यानी फर्स्ट व्यंजन पर हमें छोटी की मात्रा लगाना है और बाकी वाले नेक्स्ट व्यंजन है वो बिना मात्रा का है। फर्स्ट क्या है, ब ल बल। बल में हम छोटी की मात्रा लगा के रीड करें, ब पे छोटी की मात्रा बी, ल बिल। ह ल हल। ह पे छोटी की मात्रा ही, ल हिल। त ल तल। त पे छोटी की मात्रा ती, ल तिल। ओके, 1 2 3 3 स्लीपिंग लाइन। अभी तक आप लोगों ने दो स्लीपिंग लाइन में ही छोटी की मात्रा को रीड किए थे, अब 3 स्लीपिंग लाइन है यानी 3 वर्ड वाले बिना मात्रा के शब्द पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद फर्स्ट व्यंजन पे हम छोटी की मात्रा लगा के रीड करेंगे। ह र न हरन, हरन तो कोई शब्द होता नहीं है। ह पे छोटी की मात्रा ही, र न हिरन। नेक्स्ट क्या है, न क ल नकल। न पे छोटी की मात्रा नी, क ल निकल। क र ड़ करण। क पे छोटी की मात्रा की, र ड़ किरण। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे दिया गया पढ़ने के लिए, आइए पढ़े, दिन निकल आया। ओके, यहाँ ये पिक्चर दिया गया है, इसमें एक पौधा बना है। ओके, नेचर का पिक्चर दिया गया है बेटा, प्रकृति का पिक्चर दिया है। वहाँ पे सूर्य उदय हुआ है
चिड़िया जो है पेड़ पे घोंसले के में से निकल रही हैं, कुछ चिड़िया चहचहा रही हैं, उड़ रही हैं, कुछ अभी घोंसले में पड़ी हुई हैं। इस नेचर को देख करके यहाँ पे एक और चिड़िया के ऊपर एक कविता राइट किया गया है जिसको हमको रीड करना है। दिन निकल आया चिड़िया डाल पर आई। दिन निकल आया चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई। फिर गई वह और तिनका लाई। फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर दाना लाई। हिल मिलकर रहना सिखाया, चिड़ा उड़ कर आया, वह किसमिस लाया। रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। इस कविता में क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है बेटा कि दिन निकल आया चिड़िया डाल। जब सूर्य उदय हुआ तो चिड़िया क्या की? उड़ करके डाल पर आ गई। वह तिनका यानी एक छोटा सा दाना लेकर के आई, फिर गई, क्योंकि वहाँ पे चिड़िया उस पेड़ पे घोंसला बनाए थे, उस घोंसले में उनके बच्चे थे, इसलिए अपने बच्चों के लिए फिर वो वापस एक बार तिनका लेकर के आई, फिर वो गई और तिनका लाई और भी तिनके की तलाश में वो निकल गई। फिर घास ऊन लाई, फिर वो क्या लाई? घास लाई और ऊन लाई, अपना घर बनाया, जिससे वो क्या की? अपना घर बनाए। उस पेड़ पे एक सुंदर सा घोंसला अपना बनाया घास और ऊन ला करके। हिल मिल कर रहना सिखाया, चिड़ा उड़ कर आया। हिल मिल कर वो रहना मतलब आपस में मिलजुल कर वो रहना सिखाया, फिर चिड़ा उड़ के आया, वह किसमिस लाया। रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। फिर क्या हुआ? वहाँ पे जो चिड़ा है उड़कर आया, वह क्या लेकर के आया? किसमिस लाया। चिड़िया उड़ के आई तो तिनका लाई, चिड़ा उड़ के आया तो किसमिस लाया। रिमझिम मतलब हल्की हल्की सी बारिश होने लगी, चिड़िया का मन खिल उठा। जब चिड़िया ने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही तो वो बहुत खुशी हो गई, उसका मन खिला उठा। ओके स्टूडेंट्स, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।